गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप इसको पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे दे नंबर का अनुपात परीक्षण और लघुगणक के अनुपात परीक्षण और उन पे आधारित क्वेश्चन। अगर आपने अब तक ठीक से पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका ओसी का मूल परीक्षण और जो दे नंबर अनुपात परीक्षण है वो लेस देन या ग्रेटर देन के लिए है। बराबर वाली कंडीशन के लिए लघुगणक के अनुपात परीक्षण यहाँ पे नया है। उससे पहले हाइपर हार्मोनिक श्रेणी समेशन यूएन अभिसारी है यदि लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0 गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो अगर बार बार इनको अपन पढ़ते जाते हैं तो ये चीज़ें अपने आप ही दिमाग में बैठ जाती हैं। उसके बाद में ये आपके सामने ना जो ही आएगा क्वेश्चन, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो तो आप इसको आसानी से कर लोगे। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा हमें कैसा पता लगेगा। आप तो बस जो करवा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, करते जाइए और जो एग्जाम्पल रह जाते हैं आप उनको स्वयं कीजिए। यकीन मानिए जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको आसानी से पुटअप कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ये श्रेणी है, इसके अभिसरण का परीक्षण करना है अपने को। श्रेणी दी गई x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 क्यूब एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस 5 की पावर 5 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। यूएन का मान दिया नहीं गया है, आप आसानी से यहाँ से यूएन का मान ज्ञात कर सकते हो। ओके, देखिए शुरू करें। तो एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 की पावर 1 एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। इसकी जैसा बना दिया। तो यूएन का मान क्या हो जाएगा, एन बराबर 1 रखोगे तो एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। एन बराबर 1 रखोगे आ जाएगा, एन बराबर 2 रखोगे ये पद प्राप्त हो जाएगा, 3 रखोगे तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। यूएन का मान एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। यूएन प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। सबसे पहले यहां से मान ज्ञात करेंगे यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। यूएन का मान ये अपॉन में यूएन प्लस 1 है तो ये ऐसे कैसे, और ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस 1। फैक्टोरियल एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन। यहां से आप यदि एन को लेते हो कॉमन तो यहां से कॉमन आएगा एन की पावर एन प्लस 1। क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन प्लस 1।
एक्स की पावर n प्लस 1 को एक्स की पावर n इंटू एक्स, एक्स की पावर n से एक्स की पावर n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा, n की पावर बचेगा 1 यानी n बच जाएगा। ठीक है, तो इसको और आगे याद करते हैं, करिए यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। ये मान बचेगा, ठीक है, तो कैंसिल हो गए, उसके अलावा ये मान बचेगा n प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n प्लस 1 इंटू एक्स। एन कॉमन ले लोगे आप, इसको आसानी से लिख सकते हो, यहाँ एन प्लस 1 एन और 1, इससे ये कैंसिल, एन से एन कैंसिल, ये मान बचेगा ओवरऑल। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो केवल इस पे लिमिट अप्लाई होगी, और तो मान अप्लाई होगा नहीं क्योंकि एन के रूप में मान है नहीं। इसका मान होता है e, आपको पता है इसका मान आया 1/e(x), जब इसके लिए बोल देते हैं कि ग्रेटर देन 1 होगा तो अभिसारी होता है, लेस देन 1 होता है तो अपसारी। दे नंबर के अनुपात परीक्षण से L का मान 1/e(x), तो L का मान यदि 1 से बड़ा हो यानी 1/e(x) का मान 1 से बड़ा हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, यानी x लेस देन 1/e, तो समीशन यू है। अब बेसारी श्रेणी होगी, और यदि L लेस देन 1, L का मान 1/ex, तो ये 1/ex लेस देन 1 या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/e लेस देन x या x ग्रेटर देन 1/e। समीशन UN है वो अपसारी श्रेणी होगी।
तीसरी कंडीशन L इज इक्वल टू 1, यानी 1/x इज इक्वल टू 1, या x इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/e हो तो यहाँ से ये परीक्षण आपका असिंपल है, मतलब आप कंफर्म रूप से नहीं बोल सकते कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन है, एक लघुगणक अनुपात परीक्षण है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, सहायक श्रेणी, ठीक है, जो भी आप अप्लाई करना चाहो करिए। ये मान था un/un+1 का, जहां पे अपन ने लिमिट अप्लाई की उससे जस्ट पहले वाली स्टेट के लिए un/un+1 का मान है 1/1+1/n की होल पावर n इंटू x। अब x की जगह हम जो मान है वो अप्लाई करते हैं, log लेते हैं, उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे, लघुगणक के अनुपात परीक्षण से देखेंगे कि मान 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तब x इज इक्वल टू 1/e पर x इज इक्वल टू 1/e, ये ऊपर चला जाएगा, दोनों तरफ log ले लिए, log m अपॉन n, log m माइनस log n, ठीक है, log m की पावर n, n log m log e है, उसका मान 1, माइनस n log 1+1/n, विस्तार कर देंगे log 1+x, x की जगह 1/n, विस्तार हो जाएगा log 1+1/n का, 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ माइनस डॉट इस तरीके से x माइनस x²/2 प्लस x³ 3 माइनस, इसी प्रकार ये चलता जाएगा, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये 1 बचेगा, ये 2n हो जाएगा, ये 3n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से पद मिलते चले जाएंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको माइनस 1 माइनस 1, ये प्लस का, ये माइनस का, 1 से 1 कैंसिल। log un अपॉन un प्लस 1 का वहां कितना आया, 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से आगे पद आते चले जाए। ओके, करो। ये मान हो जाएगा log un अपॉन un प्लस 1 का, अब इसको n से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ, इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ये बचेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 माइनस 1 अपॉन 3 है। इसी प्रकार आगे पद मिलते जाएंगे। अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, मान कितना आएगा, 1/2। इसके आगे भी सारे मान 0, 1/2 क्या है, लेस देन 1। लघुगणकीय अनुपात प्रेक्षण से लघुगणकीय अनुपात प्रेक्षण से लेस देन 1 आ गया। समेशन un अपसारी श्रेणी होगी यदि x इज इक्वल टू 1 अपॉन e हो। ये रिजल्ट आ गया। समेशन un अपसारी होगी यदि x लेस देन 1 अपॉन e हो। समेशन un अपसारी होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन e। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप इसको।
यहाँ पे अगला परीक्षण है राबी परीक्षण। राबी परीक्षण का उपयोग आप तब करोगे जब आपका देल नंबर परीक्षण है वो असफल हो जाता है। ठीक है, जैसे जो देल नंबर अनुपात परीक्षण है उसमें बराबर की कंडीशन आ जाती है तो आपने लघुगणक अनुपात परीक्षण काम में लिया था। एक चीज आप और देख लीजिए, सुन लीजिए कि जो आपका लघुगणक अनुपात परीक्षण है वो उसमें आप थोड़ा सा इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो आप UN/UN+1 का मान डिसाइड करते हो और जो मान आता है, चाहे वो अभी अभी जो आया ये 1/EX 1/X हो या 1/E हो, जो भी हो, अगर उसमें ई आ जाता है, अगर उसमें ई आ जाता है जैसे अभी वाले में आया ये 1/EX, तो आप उसमें लघुगणक अनुपात परीक्षण ही अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको पहचानने में सुविधा हो जाएगी कि लघुगणक अनुपात परीक्षण आपको कब अप्लाई करना है। आप देख लीजिए UN/UN+1 के मान में यदि ई के रूप में मान आ रहा है, जैसे अभी आया 1/EX, तो आप समझ लीजिए जो बराबर वाली कंडीशन है उसके लिए उपयोग करेंगे लघुगणक अनुपात परीक्षण। ओके, अब देखिए राबी परीक्षण। तो राबी परीक्षण है क्या, इसकी बात करें उससे पहले राबी परीक्षण का उपयोग तब होगा जब आपका देल नंबर परीक्षण असफल रहता है। समीकरण UN एक धनात्मक पदों की श्रेणी है तब थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब UN/UN+1 तो था ही अपने पास -1 एंड के साथ अभी उसमें मल्टीप्लाई किया लघुगणक में, तो उससे थोड़ा सा रख लेना और पूरे के ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो मान क्या है एन। तो एल का मान यदि इससे बड़ा हो तो समीकरण UN अभी सारी श्रेणी होगी। और दूसरी कंडीशन यदि एल का मान इससे छोटा हो तो समीकरण UN अपसारी। तो जो देल नंबर का अनुपात परीक्षण था जिसमें आपने केवल UN/UN+1 का मान निकाला, उसकी जो कंडीशन थी वही यहाँ पे। तो आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी याद करने में। ये एल का मान एक से बड़ा है तो अभी सारी वहां पे भी सेम था देल नंबर परीक्षण में, एल लेस देन 1 श्रेणी सारी सेम था, बस जो मान याद करना वो अलग हो जाएगा। UN/UN+1 तो आप करते ही हो, साथ में -1 पूरे मान को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे मान पे लिमिट अप्लाई करेंगे। देख लीजिए मान एक से बड़ा है या एक से छोटा है। अब यदि एल का मान होगा 1 के बराबर तो आपका राबी परीक्षण भी असफल हो जाएगा। यदि एल का मान 1 हो तो राबी परीक्षण भी असफल होगा।
देखिए एन इक्वल टू 1 हो, ये तो हो ही गया। अब देखिए एक आपको पॉइंट देना है नोट लगा के, नाभिक परीक्षण का उपयोग कब होगा? ये जब होगा जब दे नंबर परीक्षण आपका असफल रहता है, अर्थात लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी डिवाइड अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एल का मान हो जाता है क्या? 1। तो आपका इंटीग्रल नंबर परीक्षण असफल हो जाता है, तो आप उस टाइम पे ये अपने नाभिक परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का नया एक टॉपिक समझिए, नया परीक्षण है, इसको ध्यान से उतारिए, नोट कीजिए, फिर अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपने ये परीक्षण के बारे में पढ़ा है, तो इससे आगे जो आपको श्रेणी दी जाएंगी उनमें भी आपको परिवर्तन मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ अलग तरीके से श्रेणी आपको दी गई है, यूएन का मान आपको जो डिफाइन करना है वो भी इसमें अलग तरीके से होगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखो पहला पद है 2/3 इंटू 4, दूसरा पद है देखो 2 तो है, 2 के साथ में आ गया 4, ये 3 तो था ही, सॉरी ये आपका 3.4 तो था ही, इसके बाद में आ गया 3.5.6, फिर ये 2 4 तो है, इसके आगे का और आ गया 6, इसके आगे आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, पहले बार। फिर यहाँ पे देखो 3 5 3 5 7 फिर 8, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना मुश्किल है आपके लिए, तो उसको देखो आप। यहाँ पे दो प्रकार से आपको अवयव दिए जाएंगे। कैसे? एक तो इस प्रकार से अवयव दिए जाएंगे कि मान लो कोई अवयव इसमें है, वो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा अवयव आ रहा है। ठीक है, एक वो जो यहाँ पे तो है और इसके आगे वाले में भी है, लेकिन उसके साथ उसके आगे का कोई मान है किसी न किसी नियम से। ये दो चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। तो देखो 2 है, तो अगले में ये आपका 2 भी है, साथ में 4 है, तो 2 इंटू 4, इसमें 2 भी है 4 भी है 6 है। तो एक प्रकार तो ये हो गया कि भाई जो अवयव पहले था वो भी है, इसके आगे का भी, जो अवयव पहले थे वो भी है, इसके आगे का भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 तो अगले में है, लेकिन 4 है वो अगले में नहीं है। तो आपको समझना है यहाँ पे अगर कोई अवयव रिपीट नहीं हो रहा है तो मतलब वो अवयव किसी अन्य अवयव से रिप्लेस हुआ है। 4 की जगह 6 इसमें नहीं है, तो मतलब 6 की जगह 8, एक सीक्वेंस ही हो गई। दूसरी 3 इसमें है, इसके आगे का हो गया 5, ये 3 5 इसमें है, इसमें भी है 3 5, इसके आगे का 7 4 6 8। अपन इसमें आगे वाले पद की बात करें तो क्या आएगा? 2 4 6 8 अपॉन 3 5 7 9। ठीक है, ये आपके जो यहाँ पे है वो रिपीट हो जाएगा, और इसके आगे का भी जो चेंज हो रहा है वो 4 6 8 10। ठीक है, जो 4 6 8 ये अवयव है ये रिप्लेस हो रहे हैं, और जो इसके अलावा अवयव है वो अवयव स्वयं तो आ रहे हैं, उनके आगे का भी कोई ना कोई अवयव आ रहा है किसी न किसी नियम से। जैसे 2 है, फिर 4 है, तो 6 है, तो आप समझ रहे हो ये 2n के रूप में मान हो जाएगा। n बराबर रखोगे 2 आएगा, n बराबर 2 रखोगे 4 आएगा। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पे आपको अवयव डिफाइन करने होंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए अपन un का मान डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे un का मान होगा क्या? जो अब तक un का मान लिखा था उसमें केवल n के पदों में मान थे,
इसके अलावा कोई कांस्टेंट मान अचर मान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे आएंगे, उनकी जगह आएंगे जो अवयव इसके पहले वाले में अवयव थे पद में और आगे वाले पद में भी है। देखिएगा कैसे। ये जो un का मान है उसका अंश हो जाएगा, अंश भाग का मान होगा ये 2 4 6 8 डॉट 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 2 है। n बराबर 1 रखोगे 2, n बराबर 2 रखोगे 4 तो 2 इंटू 4, n बराबर 3 रखोगे 6 तो कहाँ तक 2 4 6 तक। ये इसका मतलब है जो कि आपको अच्छे से समझना। ओके, अब नीचे वाले पे आ जाओ। पहले तो सेम इसी की तरह कौन से 3 है 3 5 है 3 5 3 5 7 है 3 5 7 9 है, तो एक नियम बन जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 1। ये आपको स्वयं को करना होगा, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। n बराबर 1 रखोगे 3 आ जाएगा, n बराबर 2 रखोगे 5 तो 5 तक मतलब 3 डॉट 5, n बराबर 3 रखोगे 7 तो 7 तक, इस तरीके से। तो एक प्रकार तो ये हो गया जिसमें अवयव है वो पहले वाले पद में भी थे और वो दूसरे पद में भी आ रहे हैं, वो तीसरे पद में भी आ रहे हैं, साथ में उनके कोई ना कोई अवयव आ रहा है किसी निश्चित नियम से। जैसे ऊपर वाले में बन रहा है 2n और नीचे वाले में बन रहा है 2n प्लस 1। अब तो रह गया उसकी बात करते हैं 4 6 8। तो आपको कुछ ऐसा मान है इसमें अप्लाई करना होगा अलग से, ताकि आप n बराबर 1 रखो तो 4 आ जाए, n बराबर 2 रखो तो 6 आ जाए, n बराबर 3 रखो तो 8 आ जाए। साथ में क्या आ जाएगा 1/2n प्लस 2, n बराबर 1 रखो 4, n बराबर 2 रखो 8 हो जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो ये सॉरी यार 6 हो जाएगा, n बराबर 3 रखोगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से तो देखो जो 2n प्लस 2 है वो आपका इनसे अलग रहेगा, क्योंकि ये वो अवयव है जो रिप्लेस हो रहा है, 4 और 6 से रिप्लेस हो रहा है, 6 और 8 से हो रहा है, इस तरीके से। और इसके अलावा आप इनको ऐसे लिखोगे जो आपके पद पहले वाले पद में भी थे, जो मान और आगे वाले पद में भी आ रहा है, इसके साथ कोई अन्य मान आ रहा है, तो 2 4 6 2n 3 5 7 2n प्लस 1, साथ में 1/2n प्लस 2। इसका पहला पद होगा 2/3 डॉट 4, दूसरा पद होगा 2 डॉट 4/3 5 6, इस तरीके से। ठीक है, देखिए un का मान ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका un का मान। अब आपको मान ज्ञात करना है un प्लस 1 का, उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए कैसे। अब आपका नॉर्मल तरीका तो ये था कि n की जगह प्लस 1 रिप्लेस कर दो, तो n की जगह प्लस 1 रखोगे, वहां 2 है 2n प्लस 2, लेकिन जो 2n प्लस 2 है उसके पहले वाला पद क्या होगा 2n ही होगा, तो इसको भी लिखोगे। ये होगा un प्लस 1 का मान है, जो अंश भाग में जो मान दिया गया था इनके पदों में वो होगा un प्लस 1 का 2 4 6 2n 2n प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना, मतलब जो था वो तो है ही, उसके आगे वाला पद भी इसके साथ लिखोगे, n की जगह प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 तो है ही, अब ऐसे रखोगे n की जगह प्लस 1, बाहर 2 है तो 2n प्लस 2 प्लस 1 2n प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो रहे हैं, तो इसमें आपको खाली जहां पे n है उसकी जगह n प्लस 1 रख देना है।
एन की जगह +1 रखोगे, 2n+2 2n+4, ये un+1, तो ये आपको इस तरीके से श्रेणी दी जाती है जिसमें अवयव रिप्लेस भी हो रहे हैं और अवयव स्वयं भी आगे वाले पद में आ रहे हैं, उनके साथ अन्य भी कोई अवयव आ रहा है। तो इस तरीके से un और un+1 का मान अच्छे से लिखना है, डिफाइन करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नोट कीजिए, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। un/un+1 का मान ज्ञात करते हैं, तो ये un का मान। अब अपॉन un+1 है, मतलब यहाँ पे इसके साथ तो कौन सा मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 2 4 6 2n+2, और ऊपर कौन सा मान चला जाएगा 3 5 7 2n+1 2n+3, और ये अलग से 2n+4। इस तरीके से आपको लिखना है इसको। यहाँ पे नीचे कौन सा मान आएगा 2 4 6 2n+2, ऊपर कौन सा मान चला जाएगा 3 5 7 2n+1 2n+3, साथ में 2n+4। ठीक है, अब देखो ऐसे 2 4 6 2n, ये यहाँ तक के जितने पद हैं कैंसिल, 2n+2 बच जाएगा, 3 5 7 2n+1 3 5 7 2n+1 तक के सारे पद कैंसिल, 2n+2 2n+2, तो नीचे तो बचेगा 2n+2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, ये कैंसिल वो कैंसिल, 2n+3 2n+4। ठीक है, इस तरीके से आपको मानों को कैंसिल करना है। देखिए ये मान बचेगा un/un+1 का, 2n+3 2n+4 अपॉन 2n+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और यदि इसका मान आ जाता है 1, तो इसका मतलब दे लंबर प्रेक्षण है वो असफल है, तो उपयोग करेंगे रापी प्रेक्षण का। तो लिमिट अप्लाई करने उससे पहले देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। केवल 2n को कॉमन लेना आपको, यहाँ से और यहाँ से, तो 2n का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1+3/2n 1+4/2n 1+2/2n का होल स्क्वायर। तो un/un+1 का मान बच गया 1+3/2n, वहां से 4 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा 1+2/n, और अपॉन में क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल, 1+1/n का होल स्क्वायर।
लिमिट एंड टेंड्स इंफिनिटी un और un प्लस 1, दे नंबर का अनुपात परीक्षण, इस पे लिमिट अप्लाई करो, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर 1, इसका मतलब दे नंबर परीक्षण असफल है। दे नंबर का परीक्षण वो क्या है, असफल है, तो यहां से यूज करेंगे रापी परीक्षण को। ओके, तो ये आपके समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको।